Jesus. हाँ यीशु, तू पवित्र है, तू पवित्र है। यीशु तू पवित्र, यीशु तू है योग्य, यीशु तू है प्यारा, मेरे दिल का प्रेमी है। यीशु तू पवित्र, यीशु तू है योग्य, यीशु तू है प्यारा, मेरे दिल का प्रेमी है। यीशु तू पवित्र, यीशु तू है योग्य, यीशु तू है प्यारा, मेरे दिल का प्रेमी है। यीशु तू पवित्र, ओ यीशु, यीशु तू है योग्य, तू है योग्य परमेश्वर, यीशु तू है प्यारा, ओ मेरे दिल का प्रेमी है। यीशु तू है, यीशु तू पवित्र, यीशु तू है योग्य, यीशु तू है प्यारा, मेरे दिल का प्रेमी है। यीशु तू पवित्र, क्या हम कह सकते हैं? यीशु तू है योग्य, सिर्फ वही योग्य है परमेश्वर। यीशु तू है प्यारा, हाँ यीशु सबसे प्यारा, मेरे दिल का प्रेमी है। Oh yes, oh Jesus, यीशु तू पवित्र, oh यीशु तू है योग्य, यीशु तू है प्यारा, मेरे दिल का प्रेमी है, मेरे दिल का प्रेमी है, मेरे दिल का प्रेमी है। हाँ यीशु, तू है पवित्र परमेश्वर, तू है योग्य, तुझसा कोई नहीं है परमेश्वर। तू ही सिर्फ हमारा जो तन और मन दिल से हर एक जहां से परमेश्वर तू हमें प्रार्थना सुनता है और हमारे हमसे प्रेम करता है परमेश्वर। ऐसा कोई परमेश्वर नहीं है पर जो तू से योग्य है। हाँ यीशु, हम इस सभा का परमेश्वर जिसे हम शुरुआत करने वाले हैं, तेरी आत्मा उतर आए परमेश्वर। जहां पर भी परमेश्वर जो लोग तेरे देख रहे हैं परमेश्वर, जहां पर भी वो बैठे हैं, जहां से भी वो सुन रहे हैं, तेरी आत्मा से भर दे इस समय परमेश्वर, तेरी आत्मा से भर दे परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, उन सबको परमेश्वर तेरी अनुभव दे परमेश्वर, तेरे प्यार का अनुभव दे परमेश्वर, तेरे सामर्थ का अनुभव दे परमेश्वर। ऐसा हम प्रार्थना करते हैं जहाँ कहीं भी है, जो भी लोग देख रहे हैं। हाँ परमेश्वर, हर एक को स्पर्श कर परमेश्वर तेरे लहू से।
हाँ परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हर एक प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं और उसके लोग कहेंगे आमीन। हालेलुया चर्च, हालेलुया कलीसिया। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने के लिए? पूरे जोरों से, पूरे मन से, पूरे दिल से, क्योंकि परमेश्वर ही कैसा योग्य है, उसकी स्तुति को योग्य है और हमारी आराधना की योग्य है। क्या आप तैयार हैं सब उसकी भरपूर आनंद लेने के लिए? आइए सब मिलकर हम उसकी स्तुति और आराधना करते हैं। जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज कर हो तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज कर हो तेरी मर्जी। संग तेरे हम गाते जाए, आई मुसीबत मुस्कुराए। संग तेरे हम गाते जाए, आई मुसीबत मुस्कुराए। में आनंद की भरपूरी है। हे यीशु तू सब तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू सब तो जीवन में संतुष्टि है। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। मेरा प्याला उमड़ उमड़ के भरे, मेरा जीवन यीशु खुशी से भरे। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू सब तो जीवन में संतुष्टि है। हे 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 तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। हे हे तेरे जीवन में संतुष्टि है। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। मेरा प्याला उमड़ उमड़ के भरे, मेरा जीवन यीशु खुशी से भरे। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू सब तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू सब तो जीवन में संतुष्टि है। कौन है राजाओं का राजा? कौन है राजाओं का राजा? कौन है दुनिया का बादशाह? कौन है दुनिया का बादशाह? कौन है राजाओं का राजा? कौन है राजाओं का राजा? कौन है दुनिया का बादशाह? कौन है दुनिया का बादशाह? यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका
है? एक्शन करके पूछेंगे हम लोग एक बार अपने आजू बाजू वाले को। है कौन है राजाओं का राजा? कौन है राजाओं का राजा? कौन है दुनिया का बादशाह? कौन है पूछो दुनिया पूछो का बादशाह? है कौन है राजाओं का राजा? कौन है राजाओं का राजा? है कौन है दुनिया का बादशाह? कौन है दुनिया कौन है का वो? बादशाह? है यीशु है उसका नाम। अपने हाथ उठाकर कहेंगे यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो बोलो जय जयकार, 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 तो बोलो जय जयकार। वो पानी पे चलता है, वो भीड़ को खिलाता है। वो पानी पे चलता है, वो भीड़ को खिलाता है। शैतान भी डरता है यीशु के नाम से, शैतान भी डरता है यीशु के नाम से। कौन है राजाओं का राजा? कौन है राजाओं का राजा? है कौन है दुनिया का बादशाह? कौन है दुनिया का बादशाह? है कौन है राजाओं का राजा? कौन है राजाओं का राजा? है कौन है दुनिया का बादशाह? कौन है दुनिया का बादशाह? है यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम, है यीशु है उसका नाम। तो बोलो जय जयकार, 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 तो बोलो जय जयकार। यीशु मसीह की धन्यवाद परमेश्वर। हाँ यीशु, तेरी नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर, तेरे नाम को सचता कहते हैं। धन्यवाद यीशु। तू भला है, 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 तू भला है। तेरी करुणा, तेरी करुणा, तेरी करुणा सदा की है। तेरी करुणा, तेरी करुणा, तेरी करुणा सदा की है। तेरी करुणा, तेरी करुणा, तेरी करुणा सदा की है। तेरी करुणा, तेरी करुणा, तेरी करुणा सदा की है। तू राजा है, 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 तू राजा है। तेरा सिंहासन,
तेरा सिंहासन सदा का है। 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 तू प्रभु है, 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 तू प्रभु है। तेरी करुणा सदा का 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 है। तेरी करुणा परमेश्वर, तेरी करुणा सदा का है। तेरी करुणा सदा का है परमेश्वर। तेरी करुणा सदा का है। तेरी परमेश्वर, तेरी करुणा उतरने समय, तेरी करुणा परमेश्वर, तेरी करुणा हर एक के घर में आने दे समय, तेरी करुणा परमेश्वर हर एक के जीवन में आने दे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ समय, तेरी करुणा परमेश्वर हमारे देश पे आने दे समय। तेरी करुणा, सिर्फ तेरी करुणा से परमेश्वर हम बच सकते हैं। तेरी करुणा परमेश्वर, तेरी करुणा सदा का है। तू भला है, 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 तू भला के ये समय तू भला परमेश्वर है। तू भला परमेश्वर है। तू अच्छा परमेश्वर है। तू भला है, 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 तू भला है। हाँ यीशु, तू भला है, तू अच्छा है, तू भला है, तू अच्छा है, तू भला है, तू अच्छा है, अच्छाई करता है। तू भला है, तू अच्छा है, तू भला है, तू अच्छा है, तू भला है। कई समय तू अच्छा है, तू भला है, 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 तू अच्छा है। धन्यवाद यीशु तेरी भलाई के लिए। धन्यवाद परमेश्वर
तेरे लहू के लिए परमेश्वर, जिससे हमने उतार पाया है। यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करुणा दादना, यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। पुकारिए उसका नाम इस समय, पुकारिए उसका नाम इस समय, उसके नाम को पुकारिए इस समय। वो सबसे ऊंचा नाम है, वो सबसे श्रेष्ठ नाम है, वो है यीशु नाम। उसके सामने हर एक जमीन झुकता है, हर आसमान झुकता है। एक ही नाम है, वो है यीशु नाम। हर बीमारी झुकता है उसके सामने, वो नाम है यीशु नाम। पुकारिए उसका नाम, पुकारिए उसका नाम, पुकारिए उसका नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम,
हाथों को उठाकर कहेंगे यीशु नाम, यीशु नाम। आप चाहे कहीं भी हो, जहाँ कहीं से भी देख रहे हो इस समय, सिर्फ पुकारिए उसका नाम। उसका सिर्फ नाम ही काफी है हर मुश्किल हटाने के लिए, हर बीमारी भगाने के लिए। सिर्फ उसका नाम काफी है हर बंधन को तोड़ने के लिए। सिर्फ उसका नाम काफी है, सिर्फ उसका नाम काफी है। कोई भी चीज उसके नाम से कोई ऊंचा नहीं है। एक ही नाम है, सिर्फ है यीशु नाम, जो हर जुबान कहता है सिर्फ यीशु नाम, यीशु नाम। पुकारिए उसे, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, सुंदर नाम के लिए परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, तू कार्य कर रहा है परमेश्वर। ऐसे हम सब विश्वास करते हैं तू कार्य कर रहा है इन सबके जीवनों में, इन सब के घरों में, इस देश में, हमारे आजू बाजू में, हर एक जगह परमेश्वर तू कार्य कर रहा है। हम देख नहीं पा रहे हैं परमेश्वर, पर तू काम कर रहा है परमेश्वर। हाँ यीशु, हमारे आत्मिक आंखों को खोल, हमारे आत्मिक मनों को खोल, हमारे आत्मिक कानों को खोल परमेश्वर। जिसने तेरे वचन सुने उसे कार्य में लाए परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, सिर्फ वचन से परमेश्वर इस पूरा पृथ्वी बना परमेश्वर। तेरे वचन से परमेश्वर हर एक चीज बना परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, सिर्फ तेरा वचन काफी है हमारे लिए। हाँ परमेश्वर, सिर्फ तेरा नाम काफी है परमेश्वर हमारे लिए, कुछ भी चीज पाने के लिए परमेश्वर। हाँ यीशु, हर एक प्रार्थना हम यीशु के नाम से कहते हैं और हम सब कहेंगे आमीन। प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर से एक बार हम लोग परमेश्वर के चरण में जमा हुए हैं। हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। Heavenly God, today is a day you have reserved lot of blessings for the children, Lord God. You have set aside lot of blessings, Lord God, to shower upon the children today. Financial blessings, material blessings, spiritual blessings, Lord God, as also bodily healing, emotional healing, financial healing, all types of healing, Lord God, because thou art an omnipotent God. Heavenly Father, I pray, Lord God, to bless thy children, Lord God. I won't speak. पवित्र आत्मा आप बात कीजिए। ये सारा प्रार्थना मैं यीशु के नाम से करता हूं और सभी लोग कहेंगे आमीन। इन दिनों में कई लोग मेरे पास आए और कई लोगों ने फोन से भी मुझे रिक्वेस्ट किया प्रार्थना करने के लिए। ये लॉकडाउन के समय में कई लोगों ने घर का जो कमाऊ सदस्य हैं, अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली, वे गुजर गए और उसके कारण उनके घर में कमाई बंद हो गया है। कई लोग विधवा हो गए हैं, कई बच्चे अनाथ हो गए हैं और कई लोगों के पास कमाई नहीं है। उसका ऊपर से उनके ऊपर कर्जे का बोझ भी है। तो ऐसे लोग के लिए प्रार्थना मुझे करने का मौका मिला और वो ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि ऐसे आप लोग भी बहुत लोग हो सकते हैं
तो ये YouTube के माध्यम से मैं कई लोगों के लिए जो तकलीफ में है, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में है, उनके लिए मैं प्रे कर सकता हूं। आज मैं सबसे पहला विषय में लेने वाला हूं, एक स्त्री के बारे में। दूसरा राजा चैप्टर 4 वर्सेस 1 to 7, सेकंड किंग्स चैप्टर 4 वर्सेस 1 to 7, दूसरा राजा चैप्टर 4 वर्सेस चौथा अध्याय 1 से 7 तक। मैं आप लोग को सिर्फ कहानी बताऊंगा और मुख्य जो पवित्र शास्त्र का भाग पढ़ना वाले वो पढ़ेंगे। और लेकिन आप लोग को घर में ये कई बार पढ़ के इसका आशीर्वाद आपके जीवन में लेना है। कई लोग ये YouTube में प्रचार या भाषण की तरह सुन के आधा सुनते हैं और बंद करके रख देते हैं। लेकिन मैं आपसे विनती करूंगा कि पूरा जो आज का सभा है, पूरा आप भाग लीजिए अंतिम प्रार्थना तक। मैं ये बीच बीच में व्हेन आई एम शेयरिंग द वर्ड, मैं प्रचार में ये पवित्र शास्त्र का भाग प्रचार करने का टाइम बीच बीच में मैं प्रार्थना भी करने वाला हूँ आज। और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रार्थना है जो आपके जीवन में बड़ा आशीर्वाद लाने वाला है। ये आशीर्वाद को आप बिल्कुल खोइएगा मत। तो सबसे पहले हम लोग दूसरा राजा चैप्टर 4 वर्सेस 1 to 7 हम पढ़ने वाले हैं। यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, एलीशा परमेश्वर का एक बड़ा दास है। उसके सामने एक स्त्री रोती हुई आई और उस स्त्री ने कहा कि मेरा पति जो परमेश्वर का बहुत ही सेवा करते थे, परमेश्वर का वचनों में चलते थे, अच्छे रास्ते में चलते थे और वे परमेश्वर का भविष्यवक्ता भी थे। तो वो स्त्री एलीशा के पास आकर रोने लगी कि मेरा पति गुजर गए हैं और वो गुजर जाने के बाद बहुत बड़ा कर्जा हमारे ऊपर छोड़ के गए हैं। जो लोग जिसका उन्होंने कर्जा लिया है सब लोग आए हैं और वे हमसे कर्जा का अभी रकम मांग रहे हैं। अगर हम नहीं दे पाई तो मेरे दोनों जवान लड़के लोग हैं, मेरे बच्चे लोग हैं, उनको गुलाम बना के लेके जा रहे हैं। उन्होंने बोला उनको गुलाम बना के लेके जाएगा। तो ये बात सुनकर एलीशा ने उस स्त्री को बोला कि भाई मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं, बोलो तुम्हारे घर में क्या है। उसने बोला कि मेरे घर में कुछ भी नहीं है सिवाय एक हंडा तेल का। एक बर्तन है, उसमें क्या है, उसके पास छोटा सा बर्तन में क्या है, थोड़ा सा तेल है बस। तो एलीशा ने बोला ऐसा करो, जाओ और सारे जो अड़ोस पड़ोस से लोगों से सारा बर्तन, बड़े बड़े बर्तन, छोटे बर्तन, कोई भी बर्तन हो उधार लेकर आओ और घर में लाने के बाद दरवाजा बंद करो और जो आपका तेल है ये सारा बर्तनों में उंडेलना शुरू करो। तो ये स्त्री और उनके बच्चों ने ऐसे ही किया। जाकर अड़ोस पड़ोस से सबसे बर्तन जमा करके लाए। वो लोग अपने घर में लाकर रखे, दरवाजा बंद किया और उसमें तेल उंडेलने लगे। और जब तेल उंडेलने लगे तो तेल एक एक बर्तन जब पूरा हो गया वो साइड में रखने लगे, दूसरा बर्तन पूरा हो गया साइड में रखने लगे। वैसा सारा बर्तन क्या हो गया, भर गया, सारा बर्तन भर गया। जब सारा बर्तन भर गया तो अभी वो स्त्री ने अपने बच्चे को बोला जाओ और भी बर्तन लेके देखो किसके पास भी और भी एक्स्ट्रा कोई बर्तन मिलेगा। और वो बच्चे लोग ने बोला अभी किसके पास भी नहीं है। उसके बाद जब और कोई बर्तन नहीं था तो तेल रुक गया। अभी उनके पास बहुत सारा तेल था घर में। और वो स्त्री फिर से एलीशा के पास आई
और एलिशा से पूछा तेल पूरा है, अभी हम क्या करें। एलिशा ने वचन नंबर 7 हम पढ़ेंगे, 4 अध्याय का 7वां वचन। क्या लिखा हुआ है? एलिशा ने क्या बोला? तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और तेल बेचकर अपना जो भी ऋण है, अपना जो भी कर्जा है पूरा भर दो, और बाकी जो बचा हुआ जो पैसा है तुम और तुम्हारे बच्चे जिंदगी भर क्या कर सकते हैं, उससे आप लोग जिंदा रह सकते हो। आपका खर्च क्या शब्द क्या इस्तेमाल किया है वहां पर? अपना गुजारा कर सकते हो। तो यहां पर ये एक मैंने आपको पवित्र शास्त्र से एक जैसा हुआ था, एक स्त्री आई और एलिशा के पास उसका सारा जो भी था, पति गुजर गया था, कर्जा था, अभी क्या करें। मैंने पिछला हफ्ते में आप लोग को बताया था, एक उदाहरण मैंने दिया था। हम लोग पवित्र शास्त्र का ये सब उदाहरण क्यों पढ़ना चाहिए, इससे हमें क्या फायदा होगा, ये पवित्र शास्त्र के उदाहरण से आज हमें क्या फायदा है। मैंने पिछला हफ्ता आप लोग को ऐसा बताया था, समझो आप एक किराने का दुकान में जाते हो, अगर आपको एक तेल का डिब्बा लेना है और आप तेल का डिब्बा लेते हो और वो तेल का डिब्बे का कीमत कितना है? 100 रुपया है, उस पर प्राइस लिखा हुआ है 100 रुपया, और आप अभी आते हो वो उसका बिल भरने के लिए, पैसे देने के लिए। जब आप पैसे देने के लिए आते हो, आपके सामने और एक गिराक खड़ा है, ऐसी वाला तेल का डब्बा उसने भी लिया है, वो दूसरा गिराक ने भी। और जब भी वो पैसे भरने का टाइम, उसने किराने वाले ने बोला कि 100 रुपए का है, लेकिन वो गिराक ने क्या बोला? मुझे 100 रुपया नहीं, मुझे 80 रुपए में दे दो, 20 रुपए डिस्काउंट दो मुझे। तो किराने वाले ने बोला ओके ठीक है, 20 रुपए डिस्काउंट। और उसने, हमारे जो आगे वाला गिराक है, उसने क्या किया? 20 रुपया कम देकर अपना तेल वो लेके गया, 80 रुपया देकर चला गया। जब ये हमारी बारी आती है, अभी हम बोलेंगे, पूछेंगे भाई कितने का तेल है ये? वो किराने वाला बोलेगा ये तेल कितने का है? 100 रुपए का है। हम बोलेंगे अरे बाबा तुमने उसको 80 रुपए में दिया, हमको भी दो ना, हमसे 100 रुपया क्यों मांगता है? तभी किराने वाले को जैसा उसने उसको दिया, इसीलिए हमको भी उसको 80 रुपए में देना ही पड़ेगा, हमको भी 20 रुपया छूट देना ही पड़ेगा। उसी प्रकार अगर एक अधर्मी किराने वाला, अगर जिसने दूसरों के लिए कुछ किया है, हमारे लिए भी कुछ करने को तैयार हो जाता है, उसी प्रकार हमारा परमेश्वर कितना धर्मी है। अगर उसने वो विधवा स्त्री के लिए एलिशा के द्वारा अगर ऐसा कर सकती है, तो आज हमारे लिए ऐसा नहीं कर सकते हैं क्या? आज कितने भी लोग, आप लोग कर्जे में हैं, उनके लिए एक मैं सुपरनैचुरल फाइनेंस के लिए मैं प्रार्थना करने वाला हूं इसी वक्त, क्योंकि परमेश्वर ने उन दिनों में हजारों बरस पहले इस पवित्र शास्त्र में एलिशा के द्वारा एक विधवा स्त्री का मदद किया था। एक अद्भुत तरीके से तेल उसके घर में, एक अद्भुत तरीके से तेल पूरा जमा हो गया और बेचकर उसका पूरा कर्जा एक ही दिन में माफ हो गया। अलौकिक तरीके से आज भी आपके घर में मैं अलौकिक आशीर्वाद, अलौकिक जो सुपरनैचुरल मिरेकल आपके घर में मैं बोलने जा रहा हूं। आपको रिसीव करना है तो रिसीव कीजिए, विश्वास है इसी वक्त रिसीव कीजिए, आंखें बंद कीजिए। प्यारे परमेश्वर, यीशु के नाम से इस घर के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। परमेश्वर, इस लॉकडाउन के दरमियान इनके घर में परमेश्वर जो ब्रेड अर्नर है, जो कमाई वाला जो यहां पर व्यक्ति है, वो नहीं रहे, या तो इनका बिजनेस परमेश्वर नहीं रहा, इसी कारण परमेश्वर एक कर्जे में आ गए हैं। और परमेश्वर, आज मैं आपसे प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से, जैसा आपने एलिशा के द्वारा वो विधवा स्त्री का हर एक कर्जा भरने के लिए आपने उनके लिए एक साधन बनाया तेल के द्वारा, आज ये घर में इनका हर एक कर्जा
पे ऑफ करने के लिए, हर एक कर्जा भरने के लिए आप इनके लिए एक अद्भुत साधन बनाइए यीशु के नाम से। वो आप कैसे बनाते हो मुझे पता नहीं है, परंतु इस घर में परमेश्वर बहुत कर्जा है, ये परिवार में कर्जा है, ये भाई इसके सर पे कर्जा है, ये बहन इसके सर पे कर्जा है, ये बेटी इसके सर पे कर्जा है, ये बेटा इसके सर पे कर्जा है। परमेश्वर आज ये कर्जे का बोझ हटा दीजिए यीशु के नाम से, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। दया कीजिए परमेश्वर, अद्भुत तरीके से परमेश्वर इन्हें एक साधन बना के दीजिए। जैसे आपने एलिशा के द्वारा वो विधवा स्त्री को आपने कैसा उनका कर्जा पूरा माफ कर दिया था, पूरा कर्जा भरने के लिए परमेश्वर ने मदद किया था, आज ये घर को भी इनका पूरा कर्जा भरने के लिए, पे करने के लिए एक अद्भुत साधन आप तैयार कीजिए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। और सभी लोग कहेंगे आमीन। आप विश्वास कीजिए और प्रभु के पास देखिए, और ये वाला एलिशा का जो भाग है दूसरा राजा 4 अध्याय 1 से 7 तक, आप बार बार बढ़कर परमेश्वर से मांगिए कि जो विधवा स्त्री के जीवन में जो चमत्कार किया है, मेरे भी जीवन में चमत्कार कीजिए। आपका जीवन में जरूर चमत्कार होने वाला है। आपका हर एक कर्जा परमेश्वर कैसे पूरा भर देते हैं, भरने के लिए आपको मदद करते हैं, आप देखते रह जाएंगे और सब लोग देखते रह जाएंगे। आपके जीवन में यीशु के नाम से एक बड़ा गवाही बोलता हूं मैं। आगे चलिए, अब हम लोग ऐसा देखते हैं कि लॉकडाउन के बाद ऐसे भी लोग मेरे पास आए और आ रहे हैं, वो बोलते हैं दुकान में एक भी ग्राहक नहीं है। हम लोग सारा दिन दुकान खोल के बैठे रहते हैं और दुकान में ग्राहक नहीं रहते हैं, बहुत कम बिजनेस है एकदम, ऐसा भी बोलते हैं। तो हो सकता है उनमें से आज एक आप है। आपका कोई भी बिजनेस हो सकता है, कोई भी प्रोफेशन हो सकता है, आपका कुछ भी आपका व्यवसाय हो सकता है जहां पर जैसा पहला आपको गिराकी था वैसा नहीं है बिल्कुल। आप दिन भर आप सोच रहे, फोन कर रहे हैं, लेकिन आपके पास बिजनेस नहीं आ रहा है। चलिए हम लोग लूक का 5वां अध्याय में जाएंगे और 1 से 11 तक आपको मैं पढ़ने के लिए बोलूंगा आपके घर में। फिलहाल मैं आपको वो जो कहानी है यहाँ का वो बताने वाला हूं, परंतु आपको घर में पवित्र शास्त्र से ये वचन का भाग पढ़ के आपको आशीर्वाद आपको स्वर्ग से छीन के लेना है। जैसा हम लोग किराने का दुकान में वो किराने वाले से हम लोग डिस्काउंट छीन के लेते हैं, उनको दिया मुझे भी दो, उसी प्रकार हम परमेश्वर को बोलने वाले हैं, आपने यहां पर चमत्कार किया, मेरे जीवन में भी चमत्कार करो, छीन के लेना है आपको। आइए हम लोग लूक 5वां अध्याय 1 से 11 तक हम देखने वाले हैं। और यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, गेनेसरेत गांव है, वहां पर यीशु आ गए और वहां पर बहुत बड़ी भीड़ थी। ये झील के किनारा एक इट्स अ सी शोर, झील के किनारा एक यीशु यहां पर है। और जब इतना भीड़ है तो वहां पर 2 नाव लगे हुए थे और मछुआरे लोग वो नाव से उतरकर अपना जाल, अपना नेट, मच्छी का जो जाल है वो धोने के लिए गए थे वो लोग। ये दोनों भी नाव खाली हैं और उसमें से एक नाव जो पतरुस का है, सिमियोन पतरुस का है, यीशु ने बोला कि थोड़ा सा पानी में थोड़ा सा लेके जाओ, ये जो जमीन से थोड़ा सा दूर लेके जाओ। और यीशु उस नाव पर चढ़ गए और लोगों को प्रचार करने लगे। यीशु ने प्रचार किया, लोगों को यीशु ने संदेश दिया। उसके बाद बातचीत जब यीशु का खत्म हो गया, अभी सिमोन पतरस को बोला चलो गहराई में लेके चलो ये नाव को, और वो गहराई में लेके गए। जब गहराई में लेके गए, यीशु ने बोला पतरस को कि अभी अपना जाल पानी में डालो। पीटर ने बोला कि गुरुजी हमने रात भर कोशिश किया और हमें एक भी मच्छी हमने नहीं पकड़ा, बिल्कुल हाथ नहीं लगा। और आप लोग को मैं बता दूं, मच्छी पकड़ने का समय होता है रात में मच्छी पकड़ते, रात को मच्छी आता है, दिन में मच्छी मिलता नहीं है बिल्कुल। तो यहां पर पतरस ने बोला रात भर हमने कोशिश किया,
हमें कुछ हाथ नहीं लगा। आप बोलते हैं इसीलिए अभी हम लोग अपना जाल डालते हैं। और जब उन्होंने अपना जाल डाला, इतना मच्छी आया, इतना मच्छी आया, इतना मच्छी आया। देखिए अभी 8वां वचन पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांवों पर गिर पड़ा और ये कहा, इतना मच्छी आया देखकर शिमोन पतरस यीशु का पांव पर गिर पड़ा और क्या बोला, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। मैं पापी। इतना देखकर बोला मैं पापी मनुष्य हूं। उन्होंने देखा ये कुछ अद्भुत हुआ है। आगे पढ़िए क्या है। क्योंकि इतनी मछलियां पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। बहुत अचंभा हुआ। याद रखिए ये सब मछुआरे लोग हैं, ये जमाने से मच्छी पकड़ते आए हैं और ये जो रोज मच्छी पकड़ते हैं। लेकिन आज जब यीशु उनके नाव में थे, जब यीशु ने बोला यहां पर तुम्हारा जाल डालो, आज वो इतना अचंभित हो गए कि इतना मच्छी उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। और उन्हें क्या करना पड़ा, जरा आगे पढ़िए। और वैसे ही जबदी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। बहुत अचंभा हुआ। और आगे तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्य को जीवता पकड़ा करेगा। और वे नाव को किनारे पर ले आए और ठीक है, सब कुछ छोड़कर पीछे हो लिए। 7वां वचन पढ़िए। मैं 7वां वचन को मैं ढूंढ रहा था। इन्हें क्या करना पड़ा, इतना मच्छी आया, इतना मच्छी आया, वो अकेले वो मच्छी को मतलब क्या है संभाल नहीं पा रहे। तो इसने क्या किया, उन्होंने इस पर उन्होंने अपने साथियों को, जो दूसरी नाव पर थे, दूसरे नाव पर थे, अपने साथियों को बुलाना पड़ा। तो आज ये आशीर्वाद आपके जीवन में आप स्वीकार कीजिए। कौन सा आशीर्वाद है? क्या आपके पास बिजनेस कुछ भी नहीं है? आज यीशु बोल रहे हैं, आओ फिर से तुम्हारा दुकान खोलो यीशु के नाम से, फिर से तुम्हारा बिजनेस स्टार्ट करो यीशु के नाम से। और ये जो भाग है पवित्र शास्त्र का, लूक 5वां अध्याय 1 से 11, आप लोग बार बार पढ़ के, जिसका बिजनेस पूरा ठप हुआ है, जिसका बिजनेस चल नहीं रहा है, जिसका बिजनेस पे कस्टमर्स लोग नहीं आ रहे हैं, आप लोग क्या करना है, आप लोग को बोलना है, हे परमेश्वर, जैसे उन्होंने एक भी मच्छी नहीं पकड़ा था, आज मेरा भी कंडीशन वही है, एक भी मच्छी, एक भी गिराक मेरे दुकान पे नहीं आ रहा है। परंतु आज जैसा उनके पास आपने इतने कस्टमर्स भेजे, उन्हें संभालना मुश्किल हो गया, आज मेरे जीवन में भी उतना मुझे ब्रेक थ्रू चाहिए, उतना मुझे कस्टमर्स चाहिए। और ये कस्टमर्स आपको जरूर मिलेगा, लेकिन पवित्र शास्त्र को पढ़कर आपको क्लेम करना है, आपको मांगना है। पवित्र शास्त्र का भाग 5वां अध्याय 1 से 11 तक बार बार, कभी कभी हो सकता है आपको 10 बार 20 बार पढ़ना पड़ेगा, और ये आशीर्वाद आपके जीवन में जरूर सच होगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, आपके बच्चे यहां पर हैं जिनके पास आज बिजनेस नहीं है, बहुत कम बिजनेस है, बहुत कोशिश, जैसा पेतरू जैसा इन्होंने कोशिश किया, परंतु इन्हें एक भी गिराक इनके पास नहीं आ रहे हैं, इन्हें बिल्कुल कमाई नहीं है आज। परंतु परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आज इनके पास इतना गिराक लेके आइए परमेश्वर कि इन्हें वो गिराक अपना सहयोगियों को बांटना पड़े। इतना आशीर्वाद यीशु के नाम से बोलता हूं आपके जीवन में। I command huge business in your life in the name of Jesus. Huge business जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अचंभित हो जाओ यीशु के नाम से, अचंभित हो जाओ, इतना बड़ा बिजनेस पाकर अचंभित हो जाओ यीशु के नाम से, अचंभित हो जाओ यीशु के नाम से। I command you to be surprised with huge business in the name of Jesus Christ. जो आपने सोचा भी होगा, ये बिजनेस रिसीव करो यीशु के नाम से। आपको मैं यीशु के नाम से आशीर्वाद बोलता हूं। लूक चैप्टर 5 1 से 11 वचन तक जो आशीर्वाद यीशु ने पतरस को दिया, वही आशीर्वाद मैं आपको बोलता हूं, रिसीव करो यीशु के नाम से, रिसीव करो यीशु के नाम से। भले आपका बिजनेस कोई भी हो, आपका प्रोफेशन हो, रिसीव करो यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, आमेन। और
अभी यही बात को लेकर और थोड़ा सा आगे जाते हैं। अभी आज आपका आशीर्वाद लेने का समय है, आप आशीर्वाद लीजिए। लॉकडाउन का समय है और सब लोग, कोई लोग सोचते हैं कि अभी मैं ये जगह छोड़ के दूसरा जगह जाता हूं, यहां पर अभी मुझे सफलता नहीं मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही एक परिस्थिति आया था। जेनेसिस का, उत्पत्ति का 26वां अध्याय का पहला वचन क्या हुआ। आजकल का समय में तो लॉकडाउन है, वो समय में, ईसाक के समय में, वहां पर एकदम अकाल आया था। देयर वॉज अ बिग फैमिन। क्या लिखा हुआ है पहला अध्याय, 26वां अध्याय का पहला वचन में क्या लिखा हुआ है? उस देश में अकाल पड़ा था। उस देश में अकाल पड़ा। उस ऐसा वाला अकाल कभी नहीं पड़ा था। एक भयंकर अकाल पड़ गया उस देश में। कौन सा देश में? जहां पर ईसाक रहता था। जैसे आजकल पूरा लॉकडाउन हो गया, उस देश में एकदम अकाल पड़ा। उसके बाद दूसरा वचन पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? वहां यहोवा ने उसको दर्शन देखा। यहोवा ने दर्शन दिया। अभी आपके जीवन में अगर आशीर्वाद आना है तो यहोवा का दर्शन, पवित्र आत्मा का दर्शन आपके जीवन में होना ही चाहिए, वरना यह आशीर्वाद आपके जीवन में नहीं आएगा। यहोवा ने दर्शन दिया। आज हमारे जीवन में पवित्र आत्मा दर्शन देता है। बहुत इजी है, कोई बिल्कुल टफ नहीं है। आगे तीसरा वचन पढ़िए। तू इसी देश में रहे और मैं तेरे संग रहूंगा। परमेश्वर ने क्या बोला उसे? ईसाक को यहां से छोड़ के मत जाना। हम लोग सोचते हैं अब यहां से छोड़ के हम गांव चले जाएंगे, यहां से छोड़ के हम उधर जाएंगे, यहां से छोड़ के हम दूसरा दुकान। नहीं, जब परमेश्वर आपके साथ है, जहां पर भी आप है, आपको आशीर्वाद मिलना है। परमेश्वर ने ईसाक से कहा तू इधर ही रहे, किधर मत जा, इधर ही रहे। कहां पर? जहां पर अकाल है। यहां पर खाली एक ही बात डिफरेंस है, परमेश्वर अकाल के समय में ईसाक के साथ परमेश्वर था। तो कोई भी लॉकडाउन के समय, अकाल के समय परमेश्वर हमारे साथ होना जरूरी है। आगे अभी 12वां वचन पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? अकाल के समय क्या हुआ? जब परमेश्वर ईसाक के साथ था, क्या हुआ? जरा पढ़िए। और फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। 100 गुना फल पाया। ईसाक ने उस देश में बोया और काटा और कितना फल पाया? अकाल के देश में, लॉकडाउन के देश में 100 गुना फल पाया। 100 गुना, क्योंकि परमेश्वर ईसाक के साथ था। आज आपका परिस्थिति भी ऐसे ही कुछ हो सकता है। और भी कोई लोग हैं, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका बहन, कोई भी हो सकता है। ये संदेश, वीडियो उनको जरूर लिंक भेजिए और वो देखकर आशीर्वादित हो जाएंगे। उनका जीवन में हर एक समस्या, शैतान का अधिकार, गरीबी पूरा टूट जाएगा। और ईसाक के बारे में क्या लिखा हुआ है? अकाल था, लेकिन परमेश्वर उनके साथ था। परमेश्वर क्या बोलता है मालूम है? हम लोग यहां से थोड़ा आगे जाएंगे। मैं आपको यशाया का, आइज़ाया चैप्टर 55वां अध्याय का पहला वचन में मैं आपको लेके जाता हूं। आइज़ाया चैप्टर 55 वर्स 1 क्या लिखा हुआ, जरा देखिए। ओह सब प्यासे लोगों, पानी के पास सब जाओ। प्यासे लोगों, सब हो एवरीवन हु इज थर्स्टी कम टू द वाटर्स। क्या लिखा हुआ है? जो प्यासे लोग हैं, जो भी प्यासे लोग हैं, गरीब है, किसके पास कुछ नहीं है, क्या बोला? पानी के पास आओ। पानी के पास आओ। और जिनके पास रुपया न हो तुम भी आकर मोल अगर लो और आपके खाओ। पास रुपया नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, आओ और क्या करो? मोल लो और खाओ। मोल लो और कम, विदाउट मनी, विदाउट प्राइस, कम बाय एंड ईट। अरे बिना पैसे का हम किधर कुछ खरीद सकते हैं क्या? लेकिन परमेश्वर आज आपको बुला रहा है। यशाया, आइज़ाया चैप्टर 55 वर्स 1 परमेश्वर बोलता है, कम विदाउट मनी, विदाउट प्राइस, कम बाय एंड ईट। और क्या खाओ? क्या बोलते वो?
दाक मधु और दूध बिन रुपए और बिना दाम ही आकर ले लो। दाक मधु, come buy wine, come buy milk, have milk without money, without price, without money and without come buy and eat, या come buy wine and milk without money and without price. दाक मधु और दूध आओ और लो बिना कोई। उसके लिए कुछ शर्त है। क्या शर्त है? मैंने क्या कहा था? इसहाक अकाल देश में था, परंतु अकाल देश के समय में कौन था उसके साथ में? परमेश्वर इसहाक के साथ था। आज पवित्र आत्मा आपके साथ होना जरूरी है। यह सब बात अगर आपके जीवन में अगर सच होना है तो यह सब आशीर्वाद आपको चाहिए। ये सब आशीर्वाद आपका है। इसका शर्त क्या है? यशायाह का 55 वचन का 6वां वचन, 55 अध्याय का 6वां वचन पढ़िए। क्या लिखा हुआ है? 55 चैप्टर 6 वर्स में क्या लिखा हुआ है? जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। Seek the Lord while he may be found। जब भी यहोवा आपको मिल सकता है उसका खोज करो। परमेश्वर को खोजो जब तक आप जिंदा है तब तक। एक बार आपका समय निकल जाएगा, आप परमेश्वर को ढूंढ नहीं पाओगे। जब आप बीमार पड़ जाओगे, कोमा में जाओगे, तो आप परमेश्वर को ढूंढ नहीं पाओगे। आज आपका हाथ पांव सलामत है, आज आप चल फिर सकते हो, आज आप बात कर सकते हो, आज आप सोच सकते हो। जब आप जिंदा है पूरी तरह से, परमेश्वर को खोजो। सीक द लॉर्ड while he may be found। आज परमेश्वर को खोजो और आज ही वो आपके सामने हाजिर हो जाएगा। Seek the Lord while he may found, call on him while he is near। आज परमेश्वर आपके नजदीक है तो उसे पुकारो। और भी क्या कहा है 7वां वचन में? दुष्ट अपनी चाल चलन और दुष्ट, जो भी दुष्टता कर रहे हैं, जो पाप में है, अपनी चाल चलन क्या करे? चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे और वह उस पर दया करेगा। वो उस पर दया करेगा। Let the wicked forsake his ways and the unrighteous man his thoughts, and let him return to the Lord, and he will have mercy upon him, and to our God, for he will abundantly pardon। परमेश्वर के पास जाओ। अगर हमने दुष्टता किया है, पाप किया है, परमेश्वर यूं कहता है, मेरे पास आओ। जब तुम परमेश्वर को खोज सकते हो, जब तक तुम्हारे पास समय है, परमेश्वर के पास जाओ और उससे माफी मांगो। जब आप माफी मांगते हो, तुरंत परमेश्वर आपका दोस्त बन जाता है। जब आपका दोस्त बन जाता है, आपका पोजीशन इसहाक की तरह बन जाता है। लॉकडाउन भी होगा, अकाल भी होगा, कुछ भी परिस्थिति आपके खिलाफ है, लेकिन आप 100 गुना फल काटोगे। यू विल रीप 100 folds। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, यहां पर कई लोग हैं जो सोच रहे हैं कि मैं यहां पर मुझे सफलता नहीं मिल रहा है, मैं ये जगह को छोड़ के मैं जा रहा हूं, ये मैं बिजनेस को छोड़ के जा रहा हूं, मैं जगह छोड़ के मैं गांव जा रहा हूं। परमेश्वर, आज मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, इनका हर एक दुष्टता आज माफ कीजिए। जैसा आपने यशायाह 55वां अध्याय 55 और 6वां और 7वां वचन में आपने कहा कि जो भी दुष्टता कर रहे हैं, अपना दुष्टता से दूर हो जाए और परमेश्वर के पास आके माफी मांगे। परमेश्वर, सबको माफ कीजिए। सभी का चीटिंग, सभी का फ्रॉड, सभी का दुष्टता आप माफ कीजिए। हर एक का पाप माफ कीजिए परमेश्वर। झूठ, व्यभिचार, हर पाप माफ कीजिए परमेश्वर। यीशु के नाम से माफ कीजिए, यीशु के नाम से। और परमेश्वर, आज मैं आपको याद दिलाता हूं परमेश्वर, जेनेसिस का, उत्पत्ति का 26 वाला वचन, 26 वाला अध्याय का पहला वचन, दूसरा वचन, तीसरा वचन, 12वां वचन, वहां पर अकाल था। आप इसहाक के साथ में थे, और जब आप इसहाक के साथ में थे,
इसहाक ने 100 गुना फल काटा। ही रीप्ड 100 folds। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आज ये सारे बच्चे जो यहां पर हैं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, इनका हर एक का पाप माफ कीजिए। परमेश्वर इनके जीवन में आइए, आपका पवित्र आत्मा से इन्हें भर दीजिए। और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, सब लोग 100 गुना फल काटे यीशु के नाम से। आज इनके पास बहुत कम बिजनेस होगा या बिजनेस नहीं रहेगा, आधा पगार मिलता होगा इनको, किनको खाली 30% पगार मिल रहा है, किसको पगार 2-4 महीने से नहीं मिल रहा है, किसको कंपनी बोल रहा अभी से तुम आओ मत। ये सारी परिस्थिति में यीशु के नाम से कैंसिल करता हूं तुम्हारे जीवन से, और मैं कमांड करता हूं 100 गुना फल काटो यीशु के नाम से। ये अकाल के समय में भी रिसीव प्रमोशंस इन द नेम ऑफ जीसस। ये अकाल के समय में भी रिसीव प्रमोशंस, रिसीव इंक्रीमेंट, रिसीव 100-fold इनकम इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं आपको आशीर्वाद दिया, आप स्वीकार कीजिए, यीशु के नाम से स्वीकार कीजिए। आप अगर बोलेंगे ये कैसा होगा, तो नहीं होगा। अगर आप बोलेंगे परमेश्वर के पास कुछ भी असंभव नहीं है, तो जरूर आपके जीवन में होगा, जरूर होगा यीशु के नाम से। Receive it in the name of Jesus Christ. Receive 100 folds in the name of Jesus Christ. My Lord, my God, आज मैं और भी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो बीमार है परमेश्वर। God heal their sickness in the name of Jesus Christ. यीशु के नाम से। जिसको क्रॉनिक बीमारी है परमेश्वर, जैसे कैंसर है लॉर्ड गॉड, हील देम लॉर्ड गॉड। कोई भी कैंसर होगा, आपको ब्रेन कैंसर होगा, या तो आपको आंख में कैंसर होगा, या तो आपको बोन में कैंसर होगा, या तो यूट्रस में फाइब्रॉइड्स का कैंसर होगा, आपको ब्लड कैंसर होगा, या तो आपको ब्रेस्ट कैंसर होगा। I command you to receive your healing in the name of Jesus. परमेश्वर आपको ठीक कर रहे हैं, पवित्र आत्मा इन पर उतर आइए। Send your holy angels from heaven, send the word from heaven of healing, Lord God, and heal the children in the name of Jesus Christ. जो कोई भी अपना हाथ ऊपर कर रहे हैं, I command you to receive your healing in the name of Jesus. Receive your healing in the name of Jesus. आपको हार्ट का बीमारी है, आपको ब्लड प्रेशर है, आपको डायबिटीज है, I command the sickness to get out in the name of Jesus. आपको ट्यूमर है, किसी भी भाग में आपका शरीर में ट्यूमर है, सिस्ट है, गांठ है, I command that tumor to get out in the name of Jesus Christ. गल के ऐसे ही बाहर निकल जाओ यीशु के नाम से। आपके किडनीज में, आपके गॉल ब्लैडर में, आपके पेट में स्टोन्स है, in the urinary tract, I command it to be broken and come out in the name of Jesus Christ. Be healed in the name of Jesus Christ. यीशु के नाम से चंगाई पाओ, यीशु के नाम से चंगाई पाओ। Heavenly Father, bless thy children God, bless thy children. कोई भी बीमारी, आप कौन सा बीमारी है, आपको वो बीमारी का नाम खाली बोलो बस। इस वक्त आपका बीमारी का नाम लो, और वो जगह में आपका किधर आपको बीमार है, आप कौन से पार्ट में आपका शरीर में बीमार है, वहां पर हाथ रखो, इसी वक्त हाथ रखो। परमेश्वर माइटी गॉड, हील दै चिल्ड्रन गॉड इन द नेम ऑफ जीसस। ये बच्चे आपका जो बीमारी का नाम ले रहे हैं, वो बीमारी उनके जीवन से मैं यीशु के नाम से रद्द करता हूं। I cancel that sickness from the life in the name of Jesus. Send the word of healing from heaven, Lord God, for the children and heal them, Lord God. पवित्र दूत हो, इन्हें चंगाई दीजिए इसी वक्त। वो भयंकर दर्द इनका शरीर से इसी वक्त निकाल दीजिए यीशु के नाम से। Be healed in the name of Jesus. 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 यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। और सभी लोग कहेंगे आमेन। आज का 3-4 पवित्र शास्त्र का भाग था। एक था दूसरा राजा 4 अध्याय 1 से लेकर 7 तक, विधवा स्त्री और तेल, वो आप पढ़िए। लूक 5वां अध्याय 1 से 11, वो आप पढ़ के आशीर्वाद लीजिए। और तीसरा उत्पत्ति का किताब जेनेसिस चैप्टर 26, जहां पर इसहाक ने 100 गुना अकाल के समय में काटा, वो आपका आशीर्वाद आपके जीवन में आप लागू कीजिए। और यशाया का 55 चैप्टर का 1 वचन और 6वां और 7वां वचन, जहां पर परमेश्वर ने खुला इनविटेशन दिया, आओ बिना पैसे का मेरे राज्य में आप
एंजॉय करो, क्योंकि यीशु ने पूरा पूरा कीमत चुकाया है। एवरीथिंग इज पॉसिबल विद गॉड। लूक चैप्टर 1 वर्स 37, फॉर विद गॉड नथिंग शैल बी इम्पॉसिबल। यीशु के नाम से, और सभी लोग कहेंगे आमेन।